गुड मॉर्निंग। करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9th में साइंस की जो यूनिट नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसका लेक्चर नंबर 8 रहेगा। ये इस यूनिट का लास्ट लेक्चर रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक आज का रहेगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। मोल कंसेप्ट तो एक बेसिक सा लेक्चर रहेगा मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट हम साथ के साथ पढ़ते रहेंगे, जैसे कि 4th यूनिट में भी आएगा, फिर आपके 10th में भी, फिर +1 में भी। इस प्रकार से मोल कंसेप्ट के बारे में आप सीखते चलेंगे, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट क्या रहेगा समझते हैं बात को। कहाँ से मोल आया, इसकी क्या वैल्यू होगी, किस प्रकार से हम काम करेंगे देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन आपने की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाते हैं, आप एनसीईआरटी से कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर इसको बैलेंस किया जाए, बैलेंस करते हैं एक बार इसको, तो यहाँ पे अगर बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इस प्रकार से आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़े, इक्वेशन को पढ़ना सीखिए किस प्रकार से रहेगा देखना। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आपको दिखाई देंगे। एक तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, बिल्कुल भाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे H2 लिखा हुआ आपने, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। और इससे क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। पढ़ सकते हैं हम इस प्रकार। तो कैसे पढ़े देखो, कहता है 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिलकर के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और हमें क्या मिलेगा, वहां पे 2 मॉलिक्यूल वाटर मिलता है। इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल के लिहाज से पढ़ सकते हैं, या मास के हिसाब से कैसे देखोगे देखना भाई। अगर मास की बात करें, हम एटॉमिक मास यूनिट की बात करें, तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना 1 AMU, तो 2 का कितना होगा, यहाँ पे 2 MU होगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे 2 लगा हुआ है, तो टोटल कितना मास होगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितना मास कंटेन करेगा, यहाँ पे 4 यूनिट, 4 AMU लिख सकते हैं। 4 AMU यहाँ पे मास होगा, कह सकते हो। यहाँ पे भी मास की अगर बात करें तो कितना मास होगा, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन एटम में कितना मास रहेगा 16 यूनिट, तो 2 का रहेगा भाई यहाँ पे 32 यूनिट, ठीक है। AMU लिख सकते हो आप। यहाँ पे वाटर के लिए देखो, वाटर का आपने फाइंड आउट किया था पिछले लेक्चर में, तो यहाँ पे किस प्रकार से किया था आपने देख सकते हो। तो यहाँ पे 2 तो हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 AMU मास रहेगा हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का मास कितना रहेगा 16 यूनिट, तो 18 यूनिट मास आ जाएगा वाटर का। तो कितना मास यहाँ पे बढ़ेगा, टोटल 18 यूनिट है वाटर मॉलिक्यूल का, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो कितना रहेगा 36 यूनिट। तो मास के लिहाज से आप किस प्रकार पढ़ेंगे इस इक्वेशन को देखना है। कहता है 4 AMU मास हाइड्रोजन, 32 AMU मास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जिससे हमें 36 AMU वाटर मिलता है, ठीक है। मास के हिसाब से आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अब बात आती है एटम की, बात आती है एटम की। क्या हम इसी इक्वेशन को एटम के साथ भी पढ़ सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं भाई इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने वहां पे एटम होंगे हाइड्रोजन के, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? इस प्रकार से हम एटम के ऊपर जाना चाहते हैं। तो साइंटिस्ट ने काम किया इसके ऊपर, और उन्होंने पता लगाया भाई अगर हमारे पास वहां पे मास का और एटम का क्या रिलेशन वहां पे बनेगा, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे, वहीं से आएगा आपका मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो किस प्रकार से कह सकते हैं देखना। तो मोल वर्ड कहां से आया, मोल आया भाई एटम के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि एक क्वांटिटी है आपके पास, मान लिया 1 डजन है, ठीक है, 1 डजन है, या 1 ग्रोस है। एनसीईआरटी में आप देखोगे यहाँ पे, या कुछ भी 1 सेंचुरी है, तो 1 डजन में कितनी थिंग्स होंगी वहां पे, 1 डजन में कितनी थिंग्स होंगी भाई 12, आपको पता है 12 थिंग्स होंगी। उसी प्रकार 1 ग्रोस में कितना रहता है 144 थिंग्स रहेंगी। तो जिस प्रकार कहता है 1 डजन में 12 यूनिट होती है, एक ग्रोस में 144 यूनिट होंगी, ठीक है। उसी प्रकार एक क्वांटिटी हम लेके आए 1 मोल, एक क्वांटिटी लेके आए 1 मोल। अगर कभी भी 1 मोल की बात आए ना, एक है ना
स्पेशल एक यूनिट है, जिस प्रकार एक डजन है उसी प्रकार 1 मोल है। ठीक है, आज याद कर सकते हो आप इसको। 1 मोल होगा भाई आपका 6.022 10⁻23। ये वैल्यू आपने याद करनी है। देखो अगर कभी भी 1 मोल की बात आए ना, तो 1 मोल में फिक्स क्वांटिटी है कितनी, 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट। ठीक है, इतनी चीजें उसके अंदर होंगी। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं 1 मोल, कुछ भी 1 मोल ले लोगे, 1 मोल एटम, 1 मोल एटम यानी मैं कितने की बात करूंगा, 1 मोल एटम का मीनिंग क्या होगा, तो उतनी चीजें होंगी। जैसे अगर आप कहो 1 दर्जन पेन, 1 डजन पेन, यानी उसमें कितने पेन होंगे, 12 पेन होंगे ना। उसी प्रकार 1 मोल क्वांटिटी कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कह सकते हो भाई, क्योंकि 1 मोल तो है ना भाई, 1 मोल तो एक फिक्स क्वांटिटी है, इसके ऊपर फोकस करना। उसी प्रकार अगर मैं कभी कहूं 1 मोल मॉलिक्यूल, पूरा लिख लेते हैं एक बार, 1 मोल मॉलिक्यूल, कुछ भी लिखोगे आप, 1 मोल मॉलिक्यूल की वैल्यू कितनी होगी वहां पे, सेम, क्योंकि 1 मोल तो फिक्स क्वांटिटी है, 1 मोल तो फिक्स क्वांटिटी है। ठीक है, इतने यहाँ पे मॉलिक्यूल होंगे, इतने मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 मोल इज ए फिक्स क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द 6.022 इंटू 10⁻23 थिंग्स, उसके बराबर आएगा। ठीक है, और कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 मोल पेन, 1 मोल पेन, तो पेन कितने होंगे यहाँ पे, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 पेन, इतने पेन लिख दोगे। और अगर कभी बात करो आप 1 मोल बुक की, तो कितने बुक आएंगे यहाँ पे, इतनी बुक वहां पे बन जाएंगी। तो कहने का मीनिंग क्या भाई, आपने ना इस क्वांटिटी को याद कर लेना बिल्कुल। कहता भाई 1 मोल क्वांटिटी क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज ए फिक्स क्वांटिटी, एक फिक्स क्वांटिटी लाइक 1 डजन, 1 ग्रोस। ठीक है, तो उसी प्रकार 1 मोल भी एक फिक्स क्वांटिटी है, और जिसकी वैल्यू कितनी है, फिक्स रहेगी भाई, कांस्टेंट रहेगी, ये वैल्यू वहां पे बढ़ेगी। ठीक है, तो जो ये क्वांटिटी आई है इसको बोलते हैं भाई एवोगैड्रो नंबर। ये जो क्वांटिटी आई है बार बार आती रहेगी ये क्वांटिटी, आपको यहाँ पे इसका क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, इसको एवोगैड्रो नंबर कहा गया है। और इसका एक सिंबल भी है, इसकी एक नोटेशन भी है, इसको लिखते हैं हम एन नोट से, एन नोट। ठीक है, क्योंकि है ना एक साइंटिस्ट था भाई अमीडो एवोगैड्रो, उसने इस क्वांटिटी के बारे में बताया था, इसीलिए उसी के नाम पे क्या बोलेंगे इसको, एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू ये रहेगी, फिक्स वैल्यू यहाँ पे रहती है, कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। अब बात आती है मास की, बात आती है भाई मास की। जैसे हमें पता है एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, तो उसी के ऊपर काम करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल हम करेंगे, तभी आप अच्छे से इसको कर पाओगे। तो देखिए किस प्रकार से रहेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करता हूं यहाँ पे, तो जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, तो आपको पता है हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा, कितना मास होगा भाई हाइड्रोजन एटम का, 1 AMU लिख सकते हो। ठीक है, 1 AMU हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे भाई है ना, वहां पे एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का, एटॉमिक मास ऑफ, एक एक चीज पढ़ते रहना, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम। अगर 1 मोल हाइड्रोजन की बात करें हम, तो 1 मोल में कितनी क्वांटिटी होगी वहां पे, 1 मोल की अगर बात करें हम, तो कितने एटम वहां पे आएंगे, कितने एटम की बात करेंगे हम, 6.022 10⁻23 इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम, यानी हम है ना इतने एटम को उठाने हाइड्रोजन के 6.022 इंटू 10⁻23, बहुत सारा अमाउंट हो जाएगा वहां पे। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम आपने ले लिए, तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा। तो कहता आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे जितना मास आपने एक एटम का लिखा यहाँ पे 1 यूनिट, उतना ही ग्राम में लिख दोगे आप, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 ग्राम।
1 ग्राम में आ जाएगा। आसान है बिल्कुल, 1 ग्राम में आ जाएगा। तो इसको तो हमने क्या नाम दिया था, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अगर एमयू में लिखते हैं हम, अगर इसी को हम मोल के रूप में लिखते हैं यहाँ पे, और है ना यहाँ पे क्या लिखा ग्राम में, तो इसको बोलेंगे हम ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोल देंगे, ग्राम एटॉमिक मास। एक एक चीज आप अच्छे से करते रहोगे। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कोई भी एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना होगा, बोलो 6 यूनिट। 6 एएमयू होगा, बिल्कुल 12 एएमयू होगा, ठीक है। एटॉमिक मास की अगर बात करें तो एक सिंगल एटम का मास कितना होगा कार्बन के, 12 यूनिट। अगर 1 मोल की बात करें हम, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम। अगर एटॉमिक मास 1 मोल कार्बन एटम का निकाला जाए, 1 मोल इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अगर इतने एटम कार्बन के इकट्ठे किए जाए तो उनका मास कितना होगा, आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितना मास यहाँ पे एमयू में लिखा है एक एटम के लिए, उतना ही ग्राम में लिख दोगे तो ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, 12 ग्राम, 12 ग्राम हम लिख देंगे। कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे कि ऑक्सीजन के लिए देखोगे, जैसे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, कितने भी एग्जांपल ले लो आप, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम का मास कितना, 16 यूनिट कर चुके हैं हम, तो 6 यूनिट। तो अगर 1 मोल की बात करें हम, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल, मोल आएगा बार बार, ठीक है, 1 मोल, यानी इतने सारे एटम हमने इकट्ठे कर लिए, 1 मोल इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। तो इतने मोल ऑक्सीजन एटम को अगर इकट्ठा किया जाए तो उनका मास कितना होगा, 16 ग्राम। बस यही आपने करना है। जो एक एटम का मास है वो तो हम लेते हैं एएमयू में, और 1 मोल किसके बराबर हो जाएगा, जितना एटॉमिक मास में है ना, जितना एटॉमिक मास यूनिट में मास है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम। दैट्स ऑल। कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे सोडियम की बात करें हम, एक सिंगल सोडियम एटम का मास कितना, 23 यूनिट, तो 1 मोल सोडियम एटम का कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। एक एटम कैल्शियम का मास कितना होगा, 40 एएमयू। उसी प्रकार 1 मोल कैल्शियम एटम का कितना होगा भाई, 40 ग्राम हो जाएगा। दैट्स ऑल। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद भाई कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और किस प्रकार से करेंगे, और है ना आप किसी प्रकार से भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं जो कि बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ये लास्ट टॉपिक अपनी यूनिट का, आज इसको कवर कर लेंगे। आसान है बिल्कुल। तो कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे रहेंगे एनसीईआरटी में, तो उनको हम कवर करेंगे। और है ना मोल का मीनिंग क्या होता है, हीप, पाइल, इकट्ठा करना, ढेर लगा देना, तो मोल का मीनिंग है भाई हीप या पाइल बोल दोगे उसको, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल दिए गए हैं, किस प्रकार से हम कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप उठा सकते हो, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछ रहे भाई 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम में कितने मोल होंगे, मोल आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल इन 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम। तो आप किस प्रकार से कवर करोगे इसको, ठीक है। देखो कहते हैं 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम में कितने मोल होंगे, तो आपको तो पता है भाई किस प्रकार से आपने कवर करना है। जैसे कि आप देखोगे एटॉमिक मास कितना हाइड्रोजन का, एटॉमिक मास कितना भाई हाइड्रोजन का, अभी पढ़ा था आपने, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, 1 यूनिट, अभी पढ़ा था। तो 1 मोल के लिए कितना होगा, ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा, 1 ग्राम होगा। कर सकते हो, ठीक है। 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा, 1 ग्राम। तो न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान रहेगा ये। हम किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम में कितने मोल होंगे, 1 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे, बिल्कुल भाई 1 मोल हाइड्रोजन एटम। आसान है भाई भी, अब तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। 1 ग्राम में 1 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे, तो 4 में कितने होंगे, यहाँ पे इसमें कैलकुलेट करना है,
4 ग्राम हाइड्रोजन एटम कंटेन कितना होगा 4 मोल आ जाएगा, 4 मोल हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। इस प्रकार से या आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल किस प्रकार से काउंट करेंगे, तो गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास, इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, गिवन मास कितना है, गिवन मास था 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, और है ना मोलर मास कितना रहता है हाइड्रोजन का, मोलर मास यहाँ पे 1 ग्राम रहेगा। अगर मोल की बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 मोल आ जाएगा। डायरेक्ट भी हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुछ नोटेशन भी है, कुछ नोटेशन है जो काम आएगी। तो कुछ नोटेशन यहाँ पे रहेंगी, जैसे कि अगर कभी भी लिखेंगे हम नंबर ऑफ मोल लिखेंगे कहीं पे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको लिखते हैं स्मॉल एन से लिखेंगे। एवोगैड्रो में कभी भी एवोगैड्रो नंबर का यूज होगा तो उसको हम लिखेंगे एन नोट। ठीक है, एन के नीचे आप 0 लिख दोगे, एन नोट लिखेंगे। ठीक है, और लिखेंगे जैसे कि गिवन मास को हम लिखते हैं स्मॉल एम से लिखेंगे, और मॉलिक्यूलर मास को हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास को लिखेंगे बिगर एम से। ठीक है, बड़े एम से लिखेंगे, और एटॉमिक मास यूनिट को किससे लिखते हैं, यू से। तो इस प्रकार से कुछ नोटेशन होंगी जो काम आएंगी। उसके बाद आगे चलते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में, आपने नंबर ऑफ मोल काउंट करने हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल काउंट करना है। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल आपने कैलकुलेट करने। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 52 ग्राम हीलियम। तो कहता है 52 ग्राम हीलियम में नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, ये क्वेश्चन आपके पास है। तो किस प्रकार से काउंट करोगे आप, आपका एटॉमिक मास पता होना चाहिए हीलियम का एटॉमिक मास कितना आया था आपका 4 यूनिट रहेगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम का रहेगा भाई आपका 4 यूनिट। अगर 1 मोल की बात करें हम, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम अगर 8 मोल ले लिए जाए तो उनका मास कितना होगा, तो आपने यू की जगह जी लगा देना, ग्राम में लिखोगे तो 4 ग्राम आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आसान हो गया। तो कहता 4 ग्राम में कितने मोल होंगे हीलियम के, 1 मोल। तो 52 में आपने फाइंड आउट करना, और इससे आसान क्या होगा, तो डायरेक्ट ही लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल काउंट करिए। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, आपने फॉर्मूले से करना है। तो लिखेंगे गिवन मास जितना दिया है डिवाइड बाय में मोलर मास से आप डिवाइड कर दोगे। तो नोटेशन क्या यूज करोगे इसके लिए, गिवन मास को स्मॉलर एम से और मोलर मास को बिगर एम से। ठीक है, तो कितना दिया है यहाँ पे 52 में फाइंड आउट करना आपने, आसान है भाई बिल्कुल 52। और यहाँ पे कितना मोलर मास रहेगा हीलियम का, 1 मोल के लिए 4 ग्राम। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 मोल आपके आ जाएंगे हीलियम के। कर सकते हो, आसान है बिल्कुल। एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे 12.044 into 10⁻23 हीलियम एटम कंटेन। तो देखना कहता नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करिए किसके अंदर, नंबर ऑफ मोल आपने फाइंड आउट करने किसके अंदर फाइंड आउट करने भाई 12 into 12.044 into 10⁻23 हीलियम एटम।
कहता है अगर इतने एटम हमारे पास हीलियम के हैं तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करिए। बिल्कुल आसान है भाई। एक मोल किसके बराबर होगा? एक मोल के अंदर कितनी क्वांटिटी होगी? एक मोल के अंदर क्वांटिटी होगी भाई 6.022 into 10⁻23। इतनी क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? इतनी। तो आपने वहां पे नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करनी। बिल्कुल आसान। अब तो क्या लिखोगे? लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बिल्कुल आसानी से करवाता हूँ, 6.022 into 10⁻23 हीलियम एटम कंटेन, हीलियम एटम कंटेन। अगर इतनी क्वांटिटी आपके पास है हीलियम एटम की तो उसके अंदर कितने मोल एटम होंगे? एक मोल, क्योंकि ये तो 1 मोल के बराबर है ना, 1 मोल के बराबर ये रहेगा। सही चल रहे हैं ना भाई? बिल्कुल 1 मोल के बराबर रहेगा। तो आप क्या करोगे? 1 के लिए निकाल लो, 1 हीलियम एटम कंटेन, तो कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय 6.022 into 10⁻23 इतने मोल आ जाएंगे। लेकिन हमने तो फाइंड आउट किस में करने हैं? 12.044 into 10⁻23 हीलियम एटम कंटेन, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे फाइंड आउट करोगे 1 बाय 6.022 into 10⁻23 इंटू कितना दिया है? 12.044 into 10⁻23 ये आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी करवा दूंगा एक बार, ऐसे देख सकते हो। तो कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे 2 मोल आ जाएगा। आसान था बिल्कुल। कहता है भाई हीलियम एटम का एक बंडल दिया गया आपको, इतने सारे वहां पे हीलियम एटम है, उसके अंदर आपने नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करना। तो बिल्कुल आसान था, ये तो कोई दिक्कत की बातें नहीं थी। यहाँ पे कहता है भाई 1 मोल की क्वांटिटी अगर आपको पता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अरे बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा गया है? कहता है हमारे पास मान लिया 24 किताबें हैं, ठीक है, 24 बुक्स है, तो उसके अंदर कितनी दर्जन है? बस ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो एक दर्जन की वैल्यू कितनी? 12 यूनिट। तो 24 में कितनी दर्जन आ जाएंगी? 2। इतनी सी तो बात है। तो 1 मोल की क्वांटिटी हमें पता है और इतनी चीज हमें दी गई है, कहता है उसके अंदर कितने मोल होंगे, दैट्स ऑल। 1 मोल की आपको पता होनी चाहिए। इसको एक दर्जन से कंपेयर करो ना, तब आसान हो जाएगा। तो इस लेक्चर को बार बार देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। किस प्रकार? देखो, ये भी हो सकता था नंबर ऑफ मोल। अब आगे चल करके हम डायरेक्ट ही करेंगे। नंबर ऑफ मोल किस प्रकार होंगे? जितना वहां पे गिवन नंबर दिया गया है, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ एटम, गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय में क्या लिखोगे? वहां पे एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। जितने भी वहां पे गिवन नंबर दिया गया है, गिवन नंबर ऑफ एटम है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो 2 ही फॉर्मूले भाई हमारे पास। क्या? अगर कभी भी नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हो आपने तो गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास, या गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो करते हैं आगे न्यूमेरिकल। जितने न्यूमेरिकल हो सकते हैं इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे और इस यूनिट को कंप्लीट करते हैं आज। आप अच्छे से इसके नोट्स बनाओगे, ठीक है, साथ ही साथ रिवाइज करोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी से आप सारा कुछ कर सकते हो, इसमें बिल्कुल आसान सा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी में देख सकते हैं हम, कैलकुलेट द मास। मास कैलकुलेट करना हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में, मास कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर मास को कैलकुलेट करना हमने 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दिया है, ध्यान देना भाई, जो दिया उसी के अकॉर्डिंग आप चलो। तो हमने यहाँ पे मास काउंट करना है। किस प्रकार? देखते हैं, आसान है बिल्कुल। यहाँ पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दिया, ना कि एटम। अगर सिंगल एन लिखा होता तो एटम होता, N2 लिखा तो मॉलिक्यूल। सही है भाई, बाकी कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। सही, चलते हैं आगे। तो 0.5 मोल ऑफ N2 गैस में आपने मास काउंट करना, तो क्या रहेगा? देखते हैं। पहले तो ये देखो एटॉमिक मास, यहाँ पे या मॉलिक्यूलर मास लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 गैस। ठीक है, तो फाइंड आउट करें भाई, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा?
अगर एक एटम होता नाइट्रोजन का तो कितना मास होता उसका 14 AMU। तो यहाँ पे 2 है तो कितना रहेगा यहाँ पे 28 AMU रहेगा, 28 AMU रहेगा। सही बात है भाई, बिल्कुल। अगर मैं एक मोल की बात करूं, अगर मोलिकुलर मास फाइंड आउट करें हम, मोलिकुलर मास ऑफ 1 मोल N2 गैस, अगर एक मोल ले ली जाए N2 गैस, यानी एक मोल में कितनी क्वांटिटी, एक मोल जहां पे वर्ड आ गया तो क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस। इतने मोलिक्यूल अगर इकट्ठे कर लिए जाए तो उनका मास कितना होगा, जो क्वांटिटी आपकी AMU में है उसको हम किस में लिख देंगे, ग्राम, उसको हम ग्राम में लिख देंगे। दैट्स ऑल। तो हम कह सकते हैं क्या भाई 28 ग्राम में कितने मोल होंगे N2 गैस के, 1 मोल, ठीक है, कह सकते हो। तो यहाँ पे ना 0.5 मोल में आपने मास काउंट करना है, तो कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे, देखो सीधा ही फॉर्मूला लगा लो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, गिवन मास डिवाइड बाय में मोलिकुलर मास, तो करो। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल गिवन है, मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, कर सकते हैं हम कैलकुलेट, गिवन मास आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.5, गिवन मास हमने फाइंड आउट करना, स्मॉल m से लिख लो। मॉलिक्यूलर मास कितना आया, मॉलिक्यूलर मास कितना है 28 ग्राम, कितना रहेगा 28 ग्राम। तो यहाँ पे गिवन मास कितना आ जाएगा, गिवन मास होगा 0.5 इंटू 28, तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे 28 का हाफ कर दोगे तो यहाँ पे 14 ग्राम आ जाएगा, 14 ग्राम। दैट्स आसान है बिल्कुल, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे और कर सकते हो आप इस प्रकार। अरे कुछ नहीं है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, वहां पे अगर एक मोल की बात करें तो 28 ग्राम होगा, ठीक है। तो 28 ग्राम तो इसका मॉलिक्यूलर मास है, नंबर ऑफ मोल गिवन है, गिवन मास फाइंड आउट करना था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ कर सकते हो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। कहता है हमारे पास है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम है, उसके लिए मास बताइए, बस इतनी सी बात है। तो कर सकते हो बिल्कुल, कैसे देख सकते हो भाई, तो उसी प्रकार चलोगे आप, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, एटॉमिक मास कितना नाइट्रोजन एटम का, नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना रहेगा 14 AMU, 14 AM, ठीक है। हमने तो किसके लिए निकालना, 1 मोल के लिए, तो एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम कितना रहेगा 14 ग्राम, 14 ग्राम लिखोगे तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। अब तो नंबर ऑफ मोल लिखा n से, गिवन मास फाइंड आउट करना है, मोलिकुलर मास पता है, करो फाइंड आउट। तो नंबर ऑफ मोल कितने 0.5, गिवन मास कितना फाइंड आउट करना है, मोलिकुलर मास कितना 14 ग्राम है। अब की बार एटम है ना कि मॉलिक्यूल, ध्यान से काम करोगे तो गिवन मास कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 14 ग्राम, कितना आ जाएगा भाई 7 ग्राम। दैट्स ऑल, इतना आसान है भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बड़ा ही आसान है, 3.011 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम, और इसके अंदर हमने मास काउंट करना, ठीक है। तो समझो बात को क्या रहेगा, अब की बार नाइट्रोजन एटम हमें दिए गए हैं, नाइट्रोजन एटम गिवन है, उसके अंदर हमने मास फाइंड आउट करना, वही क्वेश्चन है सेम, कुछ भी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं रहेगी।
तो हम क्या करें यहाँ पे, पहले नंबर ऑफ मोल काउंट कर लो। नंबर ऑफ मोल काउंट करोगे क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन एटम का मास कितना 14 AMU, मोलर मास कितना, अगर 1 मोल की बात करें हम तो कितना आ जाएगा 14 ग्राम आ जाएगा। हमें पता है 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना कितना आएगा 14 ग्राम। तो 1 मोल का हमें पता है, अगर नंबर ऑफ मोल मुझे मिल जाए, नंबर ऑफ मोल अगर मिलेंगे तो वहां पे हम मास काउंट कर सकते हैं। तो पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, गिवन नंबर जितना नंबर वहां पे दिया गया है डिवाइड बाय में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, आसान है। तो गिवन नंबर कितना है, ये गिवन है भाई 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय कितना होगा एवोगैड्रो नंबर, अभी क्या है 6.2 लिख सकते हो आप, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो 1/2 यहाँ लिखोगे 0.5, इतना आ जाएगा। अब आपने क्या फाइंड आउट करना, मास फाइंड आउट करो फिर, ठीक है। मास किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय में मोलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना m से लिखोगे स्मॉल m, अभी फाइंड आउट करना आपने, डिवाइड बाय में मोलिकुलर मास होगा, और ये क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल होंगे 0.5, ठीक है, वहीं से फाइंड आउट किया आपने। और यहाँ पे m क्या है फाइंड आउट करना है। मोलर मास कितना है नाइट्रोजन एटम का, नाइट्रोजन एटम का मोलर मास होगा 14 ग्राम, तो यहाँ पे गिवन मास कितना आ जाएगा भाई 7 ग्राम आ जाएगा। कर सकते हैं, आसान है बिल्कुल, इस प्रकार से रहेगा, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हो, कोई अगर प्रॉब्लम आए तो कभी भी आप पूछ सकते हो। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, ये आपको गिवन है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, और इसके अंदर आपने पार्टिकल फाइंड आउट करने, यानी अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसके अंदर सोडियम एटम कितने होंगे, 46 ग्राम सोडियम एटम में नंबर ऑफ एटम आपने फाइंड आउट करने, या नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करें, कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। कर सकते हैं किस प्रकार, देखो हमें पता है एक मोल में कितनी क्वांटिटी होगी 6.022 इंटू 10⁻23, इतनी वैल्यू होगी बिल्कुल। अगर मैं सोडियम एटम की बात करूं ना, तो सोडियम एटम का मास कितना 23 AM। अगर एक मोल सोडियम एटम की बात करूं तो एक मोल सोडियम एटम मैं इक्वेशन बनाना चाहता हूं, 1 मोल सोडियम एटम में कितने एटम होंगे, अगर 1 मोल की बात करें तो हम, ठीक है, 1 मोल सोडियम एटम का मास कितना होगा, पहले तो ये देख सकते हो 23 ग्राम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भाई 23 ग्राम अगर सोडियम ले लिया जाए तो उसके अंदर कितने क्वांटिटी होगी वहां पे 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इतने सोडियम के एटम इकट्ठे किए जाए 1 मोल तो उसका मास कितना होगा 23 ग्राम, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं भाई किस प्रकार। पहली बात तो ये है आप नंबर ऑफ मोल काउंट कर लो, अगर नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लोगे तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, एन से लिखेंगे तो किस प्रकार आएगा आपका गिवन मास डिवाइड बाय में मोलिकुलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करें, गिवन मास कितना 46, मोलिकुलर मास कितना 23, ठीक है। मोलर मास भी कह सकते हैं हम यहाँ पे 46 डिवाइड बाय 23, तो 2 आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल कितने होंगे 2, ठीक है। तो लिख लोगे 1 मोल सोडियम एटम कंटेन, 1 मोल सोडियम एटम कंटेन कितना आएगा भाई, यहाँ पे कितना आ जाएंगे 1 मोल में इतने एटम होंगे, ठीक है।
6.022 into 10⁻23 एटम्स। अब कितनी क्वांटिटी आपके पास 2 मोल है, तो 2 मोल में कितने आ जाएगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और हमारा आ जाएगा 12 पॉइंट, इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी, इतने एटम आ जाएंगे। कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम के इस क्वेश्चन को, या तो यूं कर सकते हो आप या डायरेक्ट भी आप फॉर्मूला लगा करके कर सकते थे। किस प्रकार, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है आपके पास, तो आप क्या करोगे यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय में क्या होगा भाई यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर। तो इस प्रकार भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में गिवन नंबर फाइंड आउट करना हमने, गिवन नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना, डिवाइड बाय में एवोगैड्रो नंबर कितना है वैल्यू पुट कर दोगे। तो इस प्रकार भी हम फाइंड आउट कर सकते थे गिवन नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका रहेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। एक क्वेश्चन दिया ऑक्सीजन के लिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको क्या मिला है यहाँ पे 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिला है। कहता है इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करते हैं भाई, आसान है बिल्कुल। पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लो आप, तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल किस प्रकार फाइंड आउट करोगे, गिवन मास डिवाइड बाय में मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना 8 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना ऑक्सीजन के लिए, एक ऑक्सीजन एटम का कितना रहेगा वहां पे 16, तो 2 का कितना रहेगा 32, तो 32 आ जाएगा यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ मोल आ गए। नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1/4, यानी लिख लो इसको 0.25, इतने नंबर ऑफ मोल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फाइंड आउट क्या करना है, मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल होंगे 8 ग्राम। तो करो, तो दूसरा फॉर्मूला आप यूज करोगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय में एवोगैड्रो नंबर। तो फाइंड आउट करेंगे गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हमने, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एन कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है 0.25 इंटू में एवोगैड्रो नंबर कितना होगा, इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे आप काउंटिंग कर सकते हो। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लेना इसको, 1.504 इतना आ जाएगा। अब चेक कर सकते हो इसको, तो इतने पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये था भाई आपका लास्ट टॉपिक था मोल कंसेप्ट। ठीक है, इसको अच्छे से कवर करना, इसको बार बार देखना मेरे लेक्चर को। अगर कोई भी चीज ना समझ आए तो आप दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।